है ना 120 हर्ट्ज। आप जब फोन को यूज करते हो और यूज करना छोड़ देते हो तो 120 हर्ट्ज से नीचे आ जाता है। ये चीज मुझे लगता है कि आपको समझना बहुत जरूरी है, कहीं आप किसी के गिमिक के चक्कर में फंस ना जाओ। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट करी है iQOO Z10R के बारे में बताइए, ये मोबाइल फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर इसको है ना मैं भी और क्रिएटर्स की तरह न्यू फोन बता के आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ ना, तो फिर हमारे चैनल के हिसाब से सही नहीं रहेगा। ये है ना रीब्रांडेड वर्जन है Vivo V50e का। उसके अंदर प्रोसेसर दे रखा 7300, इसके अंदर दे रखा 7400, और ये जो प्रोसेसर है ना ये भी रीब्रांडेड है 7300 का। इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें बस फ्रीक्वेंसी का फर्क है। उसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज डायमेंसिटी 7300 में 2.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, और इसमें दे रखी है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 में 2.6। बाकी सब कुछ सेम है, और थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की है इन्होंने बैटरी के अंदर। Vivo V50e में आपको 5600 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती थी, iQOO Z10R में आपको 5700 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है। अब यहाँ आज की वीडियो में ना उन लोगों को जवाब मिल जाएगा जो ये कहते थे कि भाई कम वोल्ट के चार्जर से कैसे चार्ज करें, हमारी बैटरी तो बड़ी है। मैंने पहले भी ये वीडियो में बोला था, काफी सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी। अब कंपनी वाले कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो, है ना। इन्होंने ज्यादा एमएएच की बैटरी दी और कम वोल्ट का चार्जर दे दिया। देखो, कम वोल्ट के चार्जर से है ना आपके मोबाइल फोन की बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। इनको है ना ऐसा लगता था Vivo V50e इस तरीके से बिक जाएगा जैसे Vivo V40 बिक चुका था। Vivo V40 के काफी ज्यादा सेल हुई है इनकी, मगर Vivo V50e की ज्यादा नहीं हुई। हालांकि Vivo V50e को बेचने के लिए ना क्रिएटर्स ने भी काफी मेहनत करी कि ये Vivo V40 का सक्सेसर है, इस फोन को ले लो, ये काफी दमदार है। तो मगर फिर भी ये फोन ज्यादा मार्केट में बिक नहीं पाया। तो अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि इसको iQOO Z10R के नाम से हम लॉन्च करते हैं, इसके बाद इन मोबाइल फोन को हम निकाल देंगे। ये चीज मुझे लगता है कि आपको समझना बहुत जरूरी है, कहीं आप किसी के गिमिक के चक्कर में फंस ना जाओ। यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये फोन मैं लेने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ। आप इस फोन को बिंदास ले सकते हो, फोन ठीक है, फोन में कोई बुराई नहीं है। लगा दोस्तों कि आपको iQOO Z10R के बारे में पूरे तरीके से पता रहना चाहिए इसे खरीदने से पहले। अच्छा, मैं आपको अब रेट के बारे में बताता हूँ। Vivo V50e 30,000 में आ रहा था, तो वो 30,000 में तो बिक नहीं रहा था। अगर वो एकदम से प्राइस गिरा देंगे ना कि Vivo V50e 20,000, तो इससे है ना रेपुटेशन गिरती है कंपनी की, ठीक है। तो इसीलिए वो किसी और नाम से उसको सस्ता करके बेच रहे हैं। तो आप इस फोन को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ इस फोन को, ठीक है। फोन ठीक है, बस ये है कि जो फोन नहीं चल पाते ना मार्केट में, उनको फिर कुछ और तरीके से बेचने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आजकल फल फ्रूट को बेचा जाता है छोटे छोटे स्टिकर लगा के, ना वो स्टिकर से क्या होता है, वो स्टिकर पाट के फेंकना ही तो होता है कस्टमर को, मगर वो स्टिकर लगने से ना उसकी एक अलग ही वैल्यू बन जाती है उस फल फ्रूट की। चाहे वो सेब पे लगा दिया जाए, चाहे अमरूद पे लगा दिया जाए, चाहे वो किन्नू के ऊपर लगा दिया जाए, जब वो स्टिकर लग जाता है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। अब बात आ जाती है क्रिएटर्स के ऊपर कि भाई काफी क्रिएटर्स ने इसकी तारीफ करके दिखाई है, अभी तो तारीफ कर रहे हैं। 30 दिन के बाद देखना उनके रिव्यू आने शुरू हो जाएंगे कि आफ्टर 30 डेज ऑनेस्ट रिव्यू। तो जब वो ऑनेस्ट रिव्यू होगा तो अब क्या किया था, तो वो जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा ना उसमें आपको सही बताएंगे कि जो फेवरेट क्रिएटर होंगे वो उस वीडियो में ना उसकी बखिया उधेड़ के रख देंगे। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई कि इस फोन में ये वाली कमी हमको लगी है, हमने जितना इसको यूज किया। तो कोई भी नया फोन लॉन्च होता है ना तो उसे एकदम से मत खरीदा करो, उसे कम से कम 1 महीना है ना मार्केट में सर्वाइव करने दिया करो। अपने लिए तो मैं कहता हूँ 3 महीने उसे मार्केट में रुक जाया करो, उसके बारे में सही तरीके से आपको जानकारी दे दूंगा। क्योंकि जब फ़ोन ख़राब होने शुरू होते हैं ना 3 महीने में, तो फिर वो हमारे पास ही आते हैं रिपेयर होने। फिर हमें पता चलता है इन फ़ोन के अंदर क्या क्या हार्डवेयर दे रखा है, हार्डवेयर सही तरीके से इन लोगों ने मैच करा के दिया था या नहीं था। अच्छा, iQOO Z10R के बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ। इसमें है ना इन्होंने UFS 2.2 दे रखी है, हालांकि UFS 3.1 इसमें दे सकते थे, क्योंकि जो प्रोसेसर इसमें लगाया गया है ना ये पूरी तरीके से कैपेबल है UFS 3.1 को एक्सेप्ट करने के लिए। पर फिर भी पता नहीं इन लोगों ने UFS 2.2 क्यों दी। अब जानकारी लेते हैं इसके डिस्प्ले की। इसके अंदर जो डिस्प्ले दी गई है क्वाड कर्व डिस्प्ले दे रखे हैं। जो क्वाड कर्व डिस्प्ले होते हैं ना ये आपको कर्व डिस्प्ले के बराबर ही खर्चा ले जाएगी अगर ये टूट गई तो, ठीक है। इसमें फ्लैट डिस्प्ले नहीं लगेगी, फ्लैट डिस्प्ले सस्ती पड़ती है, और जो क्वाड कर्व या फिर कर्व डिस्प्ले होती है ना इनका प्राइस काफ़ी हाई होता है। अगर आपके हाथ से फ़ोन गिरेगा ना तो 6-7 हज़ार रुपये तो ये ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप सोच के रखना, कभी बाद में कहो टेक्निकल बिट्टू फोन ने ये बातें बताई नहीं थी। खर्चा बहुत आता है इसकी डिस्प्ले में, और एक बार है ना कंपनी की डिस्प्ले हट जाती है ना फिर वो मज़ा नहीं रहता भाई। फ़ोन के अंदर आपके 20,000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे एक तरह से। तो आप कोशिश करना कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है ना आप ना ही खरीदो तो ज़्यादा अच्छा। अगर आपको लगे कि आपके पास फालतू पैसे पड़े हैं 20,000 रुपये कि मेरे पास और 2-2 3-3 फ़ोन है भाई, एक और ले लेता हूँ, तो फिर आप इस फ़ोन को ले सकते हो, बिंदास ले लेना कि साइड में पड़ा के गिर जाए पड़ जाए तो कोई दिक्कत भी ना हो। और अगर आप ऐसे फ़ोन खरीद रहे हो 2,000 किसी और से ले लिए, 5,000 किसी से ले लिए, 6,000 किसी से ले, मुझे फ़ोन की ज़रूरत है यार, मुझे 20,000 तक का फ़ोन चाहिए, पैसे आपने कई जगह से जमा कर रखे हैं, उसके बाद इस फ़ोन को भाई फिर मत लेना इस फ़ोन को।
फिर तो आप फ्लैट डिस्प्ले वाला ही कोई फोन देखना अंडर 20,000 है ना। अंडर 20,000 आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करके कहते हैं तो। साथ ही आपको आज की वीडियो में ये भी बता दूं, ये जो रिफ्रेश रेट का मामला होता है ना, जो डिस्प्ले पे आपको लिख के दिखाई देता है ना 120 हर्ट्ज, आप जब फोन को यूज करते हो और यूज करना छोड़ देते हो तो 120 हर्ट्ज से नीचे आ जाता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था, ये एक गिमिक है, मगर अब आपको मैं परफेक्टली बता सकता हूँ। आपका ये जो iQOO G10R है ना, इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, आप पर्टिकुलर जिस ऐप को 120 हर्ट्ज पे चलाना चाहते हो उसे ऑन रख लो, जिसे नहीं चलाना चाहते उसे आप ऑटो मोड पे रख सकते हो, जिसके रिफ्रेश रेट कम हो सकते हैं, और जिसके ज्यादा होने हो उसे आप सेलेक्ट पे रख सकते हो। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये जो कंसेप्ट लाया गया है ना, इससे बैटरी बचती नहीं है, बैटरी उतनी ही खर्च होगी। बहुत सारे बंदों को ना ये वहम होगा कि रिफ्रेश रेट कम हो जाएगा ना तो उसके बाद बैटरी कम चलेगी, है ना। दूसरा, हमारे तरीके से अगर देखा जाए ना, तो मेरा कहना ये रहेगा कि सीपीयू को है ना एक और काम दे दिया जाता है कि भाई तेरे को है ना ये रिफ्रेश रेट भी मैनेज करना है। तो सीपीयू पता क्या बोलता है? बस यही बोलता है, एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। तो सीपीयू को है ना अनफॉर्चुनेटली हमने एक और काम दे दिया। अब वो काम पे लगेगा तो उसको और पावर चाहिए होगी, तो वो पावर कहां से लेगा? वो पावर लेगा बैटरी से ही, ठीक है। तो उसका काम बढ़ा दिया, मतलब सीपीयू को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, वो और पहले से ज्यादा हीट होने लगेगा, ठीक है। और हीट होगा तो फिर आपके फोन की बैटरी जल्दी जाएगी। तो ये चीजें भी हमें हार्डवेयर लेवल से समझने की जरूरत है। मेरा ख्याल है आज की वीडियो में आप काफी कुछ जान चुके हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और iQOO G10R आपका कोई दोस्त लेने की सोच रहा हो, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, ताकि वो भी थोड़ा सतर्क हो जाए और वो समझ पाए ये मोबाइल फोन कैसा है, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।